नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बिहार शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, यानी दूसरे फेज के लिए विज्ञापन जारी हो गया है। बीपीएससी ने अपने वेबसाइट पर विज्ञापन जारी कर दिया है, जिसमें बताया जा रहा है कि कुल 69,706 पदों पर बहाली निकली है। क्लास 6 से 8 के लिए कुल 31,982 पदों पर बहाली है। तो इसके साथ ही क्लास 9 से 10 के लिए कुल 18,877 पदों पर बहाली है। माध्यमिक के विशेष विद्यालय में 270 सीटों पर बहाली और इसी के साथ ही 11वीं से 12वीं के लिए कुल 18,577 पदों के लिए बहाली निकाली गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दूसरे चरण का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बीपीएससी ने अपने वेबसाइट पर यह विज्ञापन जारी किया है, जिसमें बताया जा रहा है कि इस बार दूसरे फेज में करीब 69,000 से अधिक शिक्षक की बहाली की जाएगी। तो बिहार में शिक्षकों को बड़े पैमाने पर रोजगार देने के वादे पर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। तो बीपीएससी ने दूसरे फेज के शिक्षकों की बहाली का विज्ञापन भी जारी कर दिया है और इसी बीच नियोजित शिक्षक को बगैर किसी परीक्षा के राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने की मांग अब तेज हो रही है। सीएम के परीक्षा लिए जाने के फैसले के विरोध करते हुए सीधे कर्मचारी बनाने की मांग हो रही है। आप ये रिपोर्ट देखिए। शिक्षक बहाली के दूसरे फेज की घोषणा बीपीएससी ने की और शिक्षक संघ सरकार के विरोध में अपनी बातें लेकर उतर आया। पहले बहाली के दूसरे फेज वाली घोषणा सुनिए। लेकिन जो जैसी संभावनाएं हैं उसके हिसाब से मैं बता दूं कि परीक्षा तो हम लोग संभावित तिथि है 7, 8, 9, 10 दिसंबर और हम लोगों का बेशक प्रयास रहेगा कि इस बार हम लोग ज्यादा तेजी से परीक्षा फल भी दें। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि इस बार ज्यादा टफ रहेगा पिछले बार की तुलना में, क्योंकि इस बार ज्यादा अभ्यर्थी हो जाएंगे तो कंपटीशन रहेगा। प्राथमिक शिक्षक संघ ने सभी परीक्षा का विरोध करते हुए नियोजित शिक्षकों को परीक्षा दिए बगैर राज्यकर्मी का दर्जा मिले ये कह रहे हैं। मांग नहीं माने जाने पर आंदोलन तक की धमकी दी जा रही है। मामूली परीक्षा के बाद का हम तो कहते हैं शिक्षक संगठन की ओर से कि पहले 2 विभागों में विद्यालय के शिक्षकों को विभक्त कर दिया, नया और पुराना। अब फिर तीसरा कीजिएगा बीपीएससी और सक्षमता नहीं, सबको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए और विद्यालयों में शिक्षकों का डिवाइडेशन नहीं हो बिना परीक्षा के। अब शिक्षकों के विरोध के बीच 2 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में दिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान भी सुन लीजिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए एक मामूली परीक्षा ली जाएगी। बहाली हुआ है तो हम लोगों ने अब यह भी तय कर दिया है कि भाई जो हम लोगों ने बहाल किया नियोजित शिक्षकों को, अब हम लोगों ने सोच लिया है कि जो नियोजित शिक्षक हैं उन नियोजित शिक्षकों के लिए हम एक मामूली परीक्षा का आयोजन करेंगे और उसके बाद उनको भी परमानेंटली सरकारी बनाएंगे। ये हम लोगों की इच्छा है। बिहार के नियोजित शिक्षकों की बगैर परीक्षा लिए राज्यकर्मी का दर्जा मिलने की बड़ी पुरानी मांग है। सरकार दूसरे फेज की शिक्षक बहाली का विज्ञापन निकालती है। सीएम खुद कहते हैं कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा जरूर, पर एक छोटी परीक्षा के बाद। पर शिक्षक संघ ऐसी बातों का विरोध करते हुए सरकार से आर पार के मूड में है। ऐसे में टीचर की बहाली का मुद्दा आसान नहीं रहने वाला। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बगहा के रामनगर में राम कथा कर रहे स्वामी रामभद्राचार्य इन दिनों सियासी बयान देकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। रामभद्राचार्य ने एक बार फिर से सनातन विरोधियों पर जोरदार प्रहार किया है। रामभद्राचार्य ने कहा है कि जो लोग सनातन को मिटाने की बात करते हैं, इतिहास साक्षी है वो खुद मिट गए और ये भी मिट जाएंगे। रामभद्राचार्य ने कहा है कि रामचरितमानस ग्रंथ राष्ट्र ग्रंथ घोषित होकर रहेगा। उन्होंने पटना में प्रस्तावित राम कथा की अनुमति नहीं मिलने पर एक बार फिर कहा है कि वे पटना में अब राम कथा करने आएंगे जब बिहार में चल रही जंगल राज वाली सरकार गिर जाएगी।
जो सनातन धर्म मिटाने के लिए आए वो मिट गए। इतिहास साक्षी है। और तुम भी सनातन धर्म मिटाने की बात कर रहे हो, अगले इतिहास में तुम भी मिट जाने वाले हो बेटा। ऐसा नहीं? रामचरितमानस जी राष्ट्रग्रंथ घोषित होंगे, ये तो निश्चित है। और मैं भी अब पटना गांधी मैदान में कथा करने तब आऊंगा जब यह जंगली सरकार गिर जाएगी। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल यानी कि 5 नवंबर को मुजफ्फरपुर आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डा पर अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह के दौरे को लेकर पताही हवाई अड्डा पर तैयारी अंतिम चरण में है। तैयारी का जायजा लेने लगातार बीजेपी के बड़े नेता मैदान में पहुंच रहे हैं। अमित शाह की रैली में करीब 2 लाख लोगों के आने की उम्मीद है और इसको लेकर मैदान में व्यापक व्यवस्था की गई है। मैदान में भव्य मंच बनाया गया है। तो मुजफ्फरपुर में कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा होनी है, जिसको लेकर बीजेपी ने तैयारी पूरी कर ली है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि अमित शाह की सभा महागठबंधन के नेताओं के लिए बड़ी चेतावनी होगी। 2024 में बिहार की सभी सीट एनडीए की झोली में जाएगी। साथ ही 2025 में बिहार को लालू नीतीश के राज से मुक्त करने के अभियान का शंखनाद होगा। एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले और ये बड़ा स्पष्ट तौर पर मैसेज जाने वाला है कि बिहार में जो गठबंधन के लोग हैं उनके लिए बड़ी चेतावनी है कि मुजफ्फरपुर की पावन धरती से ये शंखनाद होगा कि 2024 में बिहार की सभी सीटों पर जीतने का काम बीजेपी और एनडीए गठबंधन के लोग करेंगे। और साथ ही साथ 2025 का नींव रखा जाएगा कि 2025 में नीतीश और लालू मुक्त बिहार बनाने का सपना साकार होने का नींव रखा जाएगा। मुजफ्फरपुर में अमित शाह के आगमन से पहले एक बार फिर से पताही हवाई अड्डा का मामला तूल पकड़ने लगा है और इसको लेकर मुजफ्फरपुर पहुंचे जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बीजेपी की नीतियों को लेकर जमकर निशाना साधा। नीरज कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पताही हवाई अड्डा का विकास का वादा किया था, लेकिन अभी तक इसका कोई नामो निशान नहीं है। के कथनानुसार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया कि पताही का एयरपोर्ट चालू हो जाएगा। लीलावती कलावती के कहानी है अमित शाह कि भगवान ही मनोकामना पूरा करेंगे तब हम ही काम करेंगे। जब 24 का चुनाव आया है तो इनको याद आ गया मुजफ्फरपुर। ठीक पंचमी है दिन, वो बैसाख का पंचमी, आई पंचमी है कार्तिक महीना का। मैंने हमसे सनातनी झूठ बोलता है पंचमी के तो बड़ा पाप लिखता है। तो केंद्रीय गृह मंत्री कल मुजफ्फरपुर आ रहे हैं। अमित शाह के दौरे को लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा है कि अमित शाह के दौरे से तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को एक बड़ा संदेश दिया जाएगा। विजय सिन्हा ने कहा कि आतंकवाद, अपराध और भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वालों को भी करारा जवाब मिलेगा। वहीं अमित शाह के मुजफ्फरपुर दौरे से पहले पताही हवाई अड्डा को लेकर भी सियासत हो रही है, जिस पर विजय सिन्हा ने कहा है कि राज्य सरकार जमीन नहीं दे रही, जिससे पताही हवाई अड्डा के काम शुरू होने में देरी हो रही है। ये बहुत प्रमुख जगह है, यहाँ पर पूरा संदेश भी जाएगा। यहाँ के लोगों की अपेक्षा भी थी कि गृह मंत्री जी आए और कल आ रहे हैं। एक संदेश जाएगा उस विकृत मानसिकता के लोगों को जो आतंकवाद, उग्रवाद और अपराध को संरक्षित करता है, जो तुष्टीकरण की राजनीति से बिहार में उन्माद पैदा करता है। इस तरह की मानसिकता जो वंशवादी, अपराधी और भ्रष्टाचारी मानसिकता को संपोषित करता है, ऐसे लोगों पर प्रहार होगा। दरभंगा के अंदर एम्स की बात हो, पूर्णिया के अंदर एयरपोर्ट की बात हो, ये लैंड नहीं देंगे। स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार क्षेत्र होता है और राज्य सरकार जब तक उदार हृदय से सेंट्रल सरकार को सहयोग नहीं करेगी तब तक समाधान नहीं हो पाता है।
लेकिन अब वह ज़्यादा समय नहीं है। ये सरकार भ्रष्टाचार के मामले में ही सिर्फ ध्यान देती है। अब बिहार और केंद्र में जब बीजेपी की सरकार होगी तो सारे डिमांड बिहार के जो लंबित है वो पूरा होगा। मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी का 5वां स्थापना दिवस मनाया गया और इस मौके पर पटना से मनेर तक रोड शो का आयोजन किया गया। इस रोड शो में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी के अलावा भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर मुकेश सहनी ने कहा है कि पार्टी का 5 साल का सफर शानदार रहा है और 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी बिहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जितने भी पदाधिकारी सभी को शुभकामनाएं और आगे आने वाले समय 2024 का चुनाव है, उस समय में आप निश्चित तौर पर वीआईपी पार्टी एक निर्णायक भूमिका बिहार में निभाने के लिए जा रही है। कहीं पर सबसे ज्यादा मजबूत है तो वो मुजफ्फरपुर में है और मुजफ्फरपुर में अमित शाह आ रहे हैं 5 तारीख को। क्या लग रहा है कुछ बड़ी? देखिए, बिहार में हमेशा हर किसी को स्वागत होता है और बिहार अगर आ रहे हैं तो उनको स्वागत करते हैं कि बिहार की धरती पर। लेकिन बिहार में निश्चित तौर पे बिहार के लोग काफ़ी चालाक है, समझदार होते हैं, तो किसी के झांसे में नहीं आएंगे और अपना काम करेंगे। और मुझे लगता है कि लखीसराय के केआर के मैदान में जेडीयू की तरफ से कर्पूरी चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा शामिल हुए। कार्यक्रम में जिले भर से जेडीयू कार्यकर्ता पहुंचे थे। जेडीयू नेताओं ने कार्यक्रम में से नीतीश कुमार की तारीफ के पुल बांधे, वहीं केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। जेडीयू ने कहा है कि बीजेपी लोगों में भ्रम फैला रही है। नीतीश कुमार और ललन सिंह में भारी मतभेद तो कभी चलेगा कि ललन सिंह को सेट करने के लिए नीतीश कुमार जी ने तय कर लिया। अरे भैया, नीतीश कुमार जी की ये पार्टी है, ये नीतीश कुमार जी की पार्टी है। हम सब लोग जो पद के रूप में अध्यक्ष के, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ये नीतीश कुमार जिसको केयर टेकर बनाते हैं वो केयर टेकर के रूप में काम करता है। बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार है, नीतीश कुमार जी की ताकत है और जहां नीतीश कुमार जी रहेंगे बिहार की जनता उनके साथ रहेगी। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में बिहार ईंट निर्माता संघ की स्वर्ण जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम में बिहार सरकार के कई मंत्रियों के साथ ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी शामिल हुए। इस मौके पर बिहार ईंट निर्माता संघ के अध्यक्ष मुरारी मन्नू ने कहा कि घर निर्माण के लिए लाल ईंट बहुत जरूरी है और बिहार सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। पर्यावरण की सेहत को ईंट भट्टों से काफी नुकसान पहुंचता है, जिसको लेकर सरकार लाल ईंट का इस्तेमाल कम करने पर जोर दे रही है, जिसको लेकर संघ के अध्यक्ष ने कहा कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि ईंट भट्टा उद्योग से बड़ी संख्या में मजदूरों का हित भी जुड़ा है। दिल्ली के प्रगति मैदान में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन किया जा रहा है। 3 नवंबर से 5 नवंबर तक चलने वाले 3 दिन के आयोजन का आज दूसरा दिन है। वर्ल्ड फूड इंडिया में इस बार बिहार पार्टनर स्टेट है। इस मौके पर बिहार की तरफ से कई फूड स्टॉल लगाए गए, जिसमें बिहार में स्टार्टअप के जरिए कई तरह के तैयार प्रोडक्ट्स का एग्जीबिशन लगाया गया है। बिहार में उद्योग विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संदीप पौंड्रिक का कहना है कि स्टार्टअप के जरिए हुए बेहतर काम को सबके सामने लाने की शानदार कोशिश की गई है। बात करते हैं बिहार सरकार के उद्योग विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संदीप पौंड्रिक से। सर, किस तरह की तैयारी है यहाँ पर प्रगति मैदान में जो आयोजन किया गया है, उसको लेकर के बिहार की तरफ से क्या क्या तैयारी है? देखिए, हम लोगों ने जो यहाँ पे वर्ल्ड फूड इंडिया हो रहा है उसमें एक बिहार का काफी बड़ा पवेलियन लगाया है ताकि बिहार में जो उद्योग जगत में काम राज्य सरकार कर रही है उसके बारे में इन्वेस्टर्स को बता सकें, चाहे वो स्टार्टअप हैं, चाहे छोटे उद्यमी हैं, चाहे बड़े उद्यमी हैं। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे अपना स्टेट सेशन कर रहे हैं जिसमें 100 से अधिक कंपनियां भाग लेंगी और हम लोग उनको बिहार में आमंत्रित कर रहे हैं फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में अपना उद्यम लगाने के लिए। पहले से भी बिहार में कई जगहों पे फूड पार्क की बात चल रही है, उसमें किस तरह की प्रगति है और कौन कौन जगहों पे हो रहा है? देखिए, फूड प्रोसेसिंग बिहार में सबसे ज्यादा स्कोप फूड प्रोसेसिंग का है। हमारे यहाँ सभी प्रकार की फसलें होती हैं, फल होते हैं, सब्जियां होती हैं,
तो उसको देख के सरकार ने मेगा फूड पार्क मुजफ्फरपुर हम लोग डेवलप कर रहे हैं। इसके अलावा बिहटा के आसपास हमारा एक्सपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है और बहुत जगह पे इंडस्ट्रियल एरिया में हम लोग इस तरह का औद्योगिक संरचना डेवलप कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोसेसिंग में यूनिट्स आ सकें। इस तरह के आयोजन जब होते हैं तो बिहार जैसे राज्य जो कि अभी प्रगति कर रहे हैं, खासतौर से इंडस्ट्री के क्षेत्र में जहां पर काफ़ी संभावनाएं हैं लेकिन उसमें प्रोग्रेस काफ़ी कम है, तो इस तरह के आयोजन से कितनी सफलता मिलेगी और किस तरह की एक्सपेक्टेशन है आपकी? देखिए, जैसा आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में बहुत सारी कंपनियां आई हुई हैं, देश से भी विदेशों से भी। तो हमारा प्रयास ये है कि सभी कंपनियों के समक्ष बिहार में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो संभावनाएं हैं, उनको रखें। हमारा बहुत बड़ा मार्केट है, हमारी आधारभूत संरचना बहुत अच्छी है, तो उसको रखें ताकि वो भी बिहार में अपना उद्योग चालू करने के बारे में सोच सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे संदीप पॉन्डिक। कैमरामैन मुनमुन सिंह के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। और पटना के वेटनरी ग्राउंड में शहीदों के सम्मान में मेरे देश की धरती एक दीप राष्ट्र के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां 11,11,000 दीपक के साथ मां भारती की तस्वीर बनाई गई और इसके लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक ऑफ इंडिया में रिकॉर्ड भी दर्ज किया गया। अधिकारियों ने रिकॉर्ड बनने पर कलाकारों को सम्मानित किया है। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी धर्मेंद्र कुमार ने। शहीदों का सम्मान एक राष्ट्र दिए के नाम, ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है वेटनरी ग्राउंड में। और ये जो हमारे पीछे की आकृति आप देख सकते हैं, भारत माता की आकृति 11,11,000 दियों से बनाई गई है और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक ऑफ इंडिया के द्वारा दर्ज किया गया है। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है और 11,11,000 दियों के साथ इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाया गया है। रिकॉर्ड जो बना है उसके अधिकारी थे, वो खुद यहाँ मौजूद थे, उन्होंने इसकी पुष्टि की है और यह जो सम्मान था वो सम्मान खुद जो अश्विनी चौबे जो आयोजक है इस कार्यक्रम के, उनको दिया गया। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है कि आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है। 11,11,000 दिए के साथ खुद राज्यपाल महोदय इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। राष्ट्र के शहीदों का सम्मान, ये इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ किया गया था और आप देख सकते हैं ये भारत माता की आकृति बनाई गई है। टॉप एंगल से अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 11,11,000 वो जो दिए हैं, वो दिए यहाँ रंग बिरंगे रंगों में यहाँ पर रखे गए हैं, सजाए गए हैं और उस दियों से भारत माता की आकृति को रूप दिया गया है और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक ऑफ इंडिया के द्वारा इसे घोषित किया गया। इतने दीपों से भारत माता की जो आकृति बनाई गई है वह पहली बार हुआ है और कहीं ना कहीं ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है वेटनरी ग्राउंड में। जो आयोजक थे उनके द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। खुद केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे, राज्यपाल के साथ साथ तमाम गण्यमान्य लोग मौजूद थे और कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है कि 11,11,000 दियों के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस।